तो भैया इस वीडियो को मत मिस करना, इसे पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके एनिमेशन के भूख को सिरे से ही मिटा देगी। ये वीडियो आपका बहुत वक्त बचाएगी। अगर आप एनिमेशन मूवीज देखकर थक चुके हो, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे एनिमेशन लवर जो कि हॉलीवुड की सभी एनिमेशन मूवीज देख चुके हो और अब आप परेशान हो कि काश कुछ और मूवीज देखने को मिल जाए, तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। एनिमेशन की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर आप इसमें डुबकी लगाओगे, मेरा मतलब ये है कि आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी एनिमेशन मूवीज को देखते देखते, और फिर भी आप अपनी 80-70 साल जिंदगी में भी आप इसके आखिरी कोने तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भैया अगर आप एनिमेशन मूवीज देख देख कर बोर हो चुके हो या शायद आप ना खत्म होने वाले एनिमेशन सीरीज या वेब सीरीज देखना चाहते हो, तो फिर आखिर तक बने रहिए। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीम वर्क्स एनिमेशन स्टूडियो की कि इस कंपनी की तरफ से कौन कौन से वेब सीरीज चल रहे हैं या शायद चल चुके हैं। तो ड्रीम वर्क्स की सबसे पहले नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा ट्रोल हंटर। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी जो कि गुजरते साल 2021 में आई। तो आपने सिर्फ मूवी देखा और आपको मूवी देखकर कुछ समझ में नहीं आया कि मूवी क्या कह रही है, तो मेरे भाई मूवी देखने से पहले आपको इसकी वेब सीरीज देखनी चाहिए थी। जिन वेब सीरीज में उन जादूगरों और मॉन्स्टर और एलियन के बारे में विस्तार पूर्वक दिखाया और समझाया गया है कि ये लोग किस तरह ट्रोल बने, इनकी जो दुनिया है जहाँ सिर्फ जादूगर ही नहीं हर तरह की डिफरेंट क्रिएचर्स रहती हैं, यानी विजर्ड जो कि जादू टोना करते हैं और जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं, दूसरे हैं ट्रोल्स, फिर मॉन्स्टर, फिर एलियन। इन सभी की स्टोरी आपको 2016 में आई ट्रोल हंटर टेल्स ऑफ आर्केडिया वेब सीरीज में देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर 2016 में शुरू हुई और मई 2018 में फाइनल हुई। इस वेब सीरीज के कुल 3 सीजन आ चुके हैं और हाँ, हर एक सीजन में आपको 10-10, 11-11 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक एपिसोड की लेंथ है 25 से 28 मिनट और 3 सीजन के 10-10 एपिसोड के कितने घंटे होते हैं? करीबन 30 घंटे या इससे भी ज्यादा होते हैं। तो भैया इस सीरीज में हमें एक टीनेजर लड़का दिखाया जाता है जो कि एक दिन एक मिस्टीरियस एमुलेट यानी ताबीज जैसी कोई जादुई चीज ढूंढता है। अब उसके इस एमुलेट को हाथ लगाते ही एमुलेट उसे चुन लेती है, यानी अगर एक सच्चे मन से कोई इस एमुलेट को छुएगा तो ही वो उसे उठा पाएगा या उसके पावर्स को यूज कर सकेगा। तो उस लड़के के इसे उठाते ही इसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, यानी दुनिया को बचाने का। और इनकी दुनिया को खतरा है काला जादू करने वालों, मॉन्स्टर और भी बहुत सारी क्रिएचर्स यानी एलियन जो कि इस मूवी में भर भर के हैं। उन सभी से इनकी दुनिया को खतरा है। हर कोई अपना रूल लागू करना चाहता है, जिसकी वजह से बहुत से राज्यों में लड़ाइयाँ और जंगें हो रही हैं। अब जाहिर है हीरो तो यही है और इसे ही सब कुछ ठीक करना है, तो वो निकल पड़ता है इस दुनिया को बचाने के लिए। इस सीरीज की शानदार IMDb रेटिंग से पता चल रहा है कि ये एक सुपर हिट साबित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से मूवी मेकर्स को इसका दूसरा वेब सीरीज लॉन्च करना पड़ा और उसी साल यानी 2018 में ही स्टार्ट हो गई थी और ये सीरीज 2020 तक चली। पर इस वेब सीरीज के 2 सीजन बनते हैं जिनमें कुल 26 एपिसोड्स हैं। सॉरी यार, मैं नाम बताना भूल गया, बता देता हूँ। 3 ब्लो टेल्स ऑफ आर्केडिया, ये सीरीज भी 7.7 IMDb रेटिंग के साथ बहुत कामयाब साबित हुई। इस दूसरे वेब सीरीज की कामयाबी की वजह से इसका पार्ट 3 भी लॉन्च हुआ, फिर से विजर्ड टेल ऑफ आर्केडिया। ये वेब सीरीज 17 अगस्त 2020 को लॉन्च हुई और 2020 में ही खत्म हो गई। इस सीरीज का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड की लेंथ 25 मिनट की है। तो भैया ये सीरीज एक हिट सीरीज साबित हुई इस टेल का, यानी इस कहानी का। यहाँ आकर इस सीरीज को खत्म कर दिया गया। तो भैया इस सीरीज में आर्केडिया की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ ट्रोल्स, एलियंस और जादूगरों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें उनके किंग एलियंस के हाथों मारे जाते हैं, यानी किंग आर्थर, और हमारे विजर्ड काका को भी मार दिया जाता है और जिसकी वजह से ड्यूक्सी और उसके दोस्त डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो अपनी दुनिया को इन बड़े बड़े मॉन्स्टर के हाथों रूल होते हुए देखते हैं। सभी चाहते हैं कि आर्केडिया पर उनकी हुकूमत हो, पर आर्केडिया सबका है, फिर भी आर्केडिया विजर्ड के हाथों चलेगी क्योंकि विजर्ड ही है जो कि आर्केडिया को अच्छे से चलाते हैं और दुनिया के बाकी खतरनाक जानवरों और जीवों से इसे महफूज रखते हैं। अब मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि यार बहुत लंबी कहानी है, आप खुद ही जाकर देख लो। तो भैया ये जादू वाली दुनिया से निकलकर हम कंग फू पैंडा की दुनिया में आ जाएं। तो भैया कंग फू पैंडा तो शुरू से ही ड्रीम वर्क्स की रही है और इसके वेब सीरीज भी ड्रीम वर्क्स के ही हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंग फू पैंडा के ऊपर अभी तक 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज आ चुकी हैं और तीनों की तीनों मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। तो इससे यही मालूम होता है कि ये एक सुपर हिट है और सुपर हिट के ऊपर वेब सीरीज कैसे ना बने। तो भैया कंग फू पैंडा की 2011 में सेकंड मूवी के बाद ही इसका वेब सीरीज स्टार्ट हो चुका था। अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक नहीं 2 वेब सीरीज। चलो बात कर लेते हैं 2011 में आई कंग फू पैंडा की पहली सीरीज कंग फू पैंडा ऑसम सीक्रेट्स। इसके शायद 3 सीजन आ चुके हैं और इसके एक सीजन में आपको 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका हर एक एपिसोड 22 मिनट का है। अब आप खुद ही कैलकुलेट करो कि 60 एपिसोड के कितने घंटे बनते हैं। अब इसका दूसरा सीजन कंग फू पैंडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी जो कि 2018 में शुरू होकर अगस्त 2019 तक चली, इसके 2 सीजन हैं और हर एक सीजन में आपको 26 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सॉरी, इसके सीजन 1 में 13 एपिसोड है और दूसरे सीजन में 26 है। कुल मिलाकर 39 एपिसोड बनते हैं और हर एक एपिसोड 23 मिनट से ऊपर का है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका सीजन 3 भी आने
आने वाला है। तो भैया ये मैं आपको जनवरी 2022 का लेटेस्ट न्यूज़ दिखा रहा हूँ। हो सकता है इसका सीजन 3 भी इसी साल ही आ जाए या फिर अगले साल। आपको एक और खुशखबरी दूं, कंग फू पैंडा मूवी का पार्ट 4 भी आने वाला है, जो कि अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है और शायद 2023 तक आ जाए। अगर आप कंग फू पैंडा के वाकई बहुत बड़े फैन हैं, फिर तो आपको इसका सारा कुछ देखना चाहते होंगे, है ना? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। इसलिए मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुना देता हूँ। कंग फू पैंडा मूवी के 5 शॉर्ट्स मूवी भी आ चुके हैं, जो कि कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का और कोई आधे घंटे का। और इसका पहला शॉर्ट वर्जन आया था 2010 में और उस वक्त से लेकर अभी तक इसका सिलसिला जारी है और शायद रहेगा भी। एक बात तो बताना ही भूल गया कि ये सभी वेब सीरीज आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। अब फिर से ड्रीमवर्क्स की तरफ से ऑल हायल किंग जूलियन। अगर आप किंग जूलियन को जानते हैं तो मेडागास्कर सीरीज के ही जरिए जानते होंगे। मेडागास्कर खुद में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके अभी तक 4 मूवीज आ चुके हैं और कंग फू पैंडा की तरह मेडागास्कर के भी बहुत से शॉर्ट्स मूवी भी आ चुके हैं। अब वहाँ मूवी में तो किंग जूलियन हमें सिर्फ एक साइड रोल फनी कैरेक्टर में ही नजर आते हैं। वहाँ हमें ये नहीं दिखाया जाता कि किंग जूलियन किंग कैसे बना और ये इतना आकड़ू और इतनी कॉमेडी क्यों करता है। तो इसकी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी इस वेब सीरीज में। के लिए ड्रीमवर्क्स की तरफ से 2014 से लेकर 2015 तक चलने वाली एक कॉमेडी और फनी वेब सीरीज है, जिसके 5 सीजन आ चुके हैं। यार सच बताऊं तो इस सीरीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि इसके एक सीजन की लेंथ कितनी है और इसके एक एपिसोड कितने मिनटों का है। इस सीरीज को मेरे लिए देखना बाकी है। फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता कि ये सीरीज हिंदी डबिंग में अवेलेबल है या नहीं। तो आपने पुस इन बूट्स मूवी तो देखी ही होगी, जो कि 2011 में ड्रीमवर्क्स की तरफ से आई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसमें हमें एक भगोड़े बिल्ली को दिखाया जाता है, क्योंकि उससे अपने ही लोग भगा चुके हैं अपने गाँव से। वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने के लिए दर दर के ठोकर खा रहा है। पर एक दिन वो एक एपिक जर्नी पर, जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों हम्टी डम्टी और किटी सॉफ्ट पॉज के साथ मिलकर वो 8 मैजिकल बीन्स विलन से छीन कर अपने साथ रख लेते हैं। मूवी में ऐसा ही है ना कुछ। तो भैया इस बोलने वाले बिल्ले के ऊपर भी एक वेब सीरीज बन चुकी है, जो कि 2015 में आई थी, जिसके 6 सीजन आ चुके हैं। पर आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ इसके बारे में। इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है इसी साल 25 जुलाई को। आपको एक और बात भी बता दूं, 2022 में इस मूवी का एक शॉर्ट वर्जन भी आया था, जो कि 16 मिनट की है या 25 मिनट की शायद। तो आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी तो देखी ही होगी। अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो शायद आप इसके पार्ट 10 का भी इंतजार कर रहे होंगे, जो कि शायद 2023 में आने वाला है। अब फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के एक्शन और इसका एडवेंचर देखकर आपको मजा तो आया ही होगा। अगर आप एनिमेशन क्वालिटी में इस एडवेंचर और एक्शन को देखना चाहते हैं तो भैया हाजिर है फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाइरेशन वेब सीरीज। ये सीरीज 26 दिसंबर 2019 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक चली है और इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और एक सीजन में आपको 15 या 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसके एक एपिसोड की लेंथ 24 मिनट की है। और हाँ, इसके 6 सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल में इसका 7वां सीजन भी आने वाला है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 में रोबोट वाली वेब सीरीज लव डेथ प्लस रोबोट्स, ये एक अडल्ट एनिमेशन शो है, जिसमें आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल तक ही खत्म हो गए थे। इसके 2 सीजन के हिसाब से 38 एपिसोड बनते हैं और एक एपिसोड 20 मिनट तक ही है। और हाँ, इसके दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।